देखो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरी तरह से कंप्रोमाइज व्यक्ति है और उस व्यक्ति का कोई पावर नहीं रह चुकी है। वो अपने यहाँ भी, अपने देश में अपने अपने वजूद को तलाश रहे हैं। उनकी कुर्सी खतरे में है। ऐसे में उनके पास एक ईजी टारगेट है, इंडिया, हिंदुस्तान, कश्मीर, हिंदू। तो उन्होंने 16 अप्रैल को जो बयान दिया, वो उनका इंटेंट था अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए, सेना की अहमियत पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए। उसका सीधे सीधे ताल्लुक पहलगाम के हमले से होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर अगर आतंकवादियों को पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पे चलना है तो वो किसी बयान के मोहताज नहीं है। उनको तो इशारा मिल जाएगा और वो जो काम करना है वो कर डालेंगे। उसके लिए लाउड स्पीकर से कोई व्यक्ति बयान देगा, तब जाके आतंकवादियों को ये एहसास होगा कि हमको हमला करना चाहिए। ये मुझे प्लॉजिबल नहीं लगता। सर, मुनीर ने अपने भाषण में कश्मीर और हिंदुओं का जिक्र किया था। क्या ये आतंकियों के लिए ग्रीन सिग्नल था क्या? आप अगर पाकिस्तान को जो पुराने सबक हैं उनका संज्ञान लें, वो 2016 से लेकर अब तक की बात मैं बात कर रहा हूँ, वो तो सबक ये था पाकिस्तान के लिए कि अब अगर पाकिस्तान की ओर से किसी उकसावे पर, कोई इशारे पर भारत में कोई बड़ा हमला होगा, तब वो बिना बदला लिए वापस नहीं होगा। सरकार उस पर चुप नहीं बैठेगी। पाकिस्तान को ये बता दिया गया, उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में बता दिया गया, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक में बता दिया गया, और उसके बाद से पाकिस्तान को ये सबक मिल चुका है कि कोई भी बड़ा हमला, जिसको ये कह के कि वो तो कश्मीर के लड़ाके लड़ रहे हैं या आतंकवादियों का ये किया धरा है, वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका नतीजा, उसका खमियाजा, उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये जानने समझने के बावजूद अगर ये पहलगाम का अटैक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर और उनके जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो मुजाहिद भेष में अपने आप को टहलते घूमते हैं, वो ठीक से भारत को प्रवोक करके एक हमले को अपने ऊपर अंजाम देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत प्रवोक हो और वो हमला करे। अगर भारत कोई स्ट्राइक करता है या हमला करता है तो इस समय आसिम मुनीर, जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, ये उनके हक में जाने वाली बात है। उनके पीछे जो लोग हट गए थे वो रैली करेंगे, वो भारत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और एक तरह से आसिम मुनीर की ताकत मजबूत होगी, सेना की ताकत मजबूत होगी। और भारत अगर हमला नहीं करता है तो आसिम मुनीर अपने आप को जीता हुआ घोषित कर देंगे कि देखिए, भारत में जो आतंकियों ने हमला किया, दहशतगर्दों ने हमला किया, कश्मीर की खातिर किया, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पर हमला कर सके क्योंकि हमारी सेना मजबूत है। तो वो इस हमले के पीछे अगर कोई सोच है उनकी तो ये है कि दोनों हाथ में लड्डू लें। अगर हमला ना हो तो जीत घोषित कर दें, हमला हो तो अपनी कुर्सी बच जाए और सब लोग उनके पीछे आ जाएं। सर, मुनीर ने टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बात कही थी। क्या ये आतंकियों को उकसाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ का संदेश भी था? आतंकवाद को आइडियोलॉजी का जामा पहनाना पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान की सेनाओं का, उनके सेना प्रमुखों का पुराना रोग है। लेकिन न टू नेशन थ्योरी से, न कश्मीर से पाकिस्तान जो कर रहा है, वो जो आतंकवाद फैला रहा है, उसको किसी भी ढंग से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये टू नेशन थ्योरी जैसी बातें इन जाहिलों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। वो जानते ही नहीं होते हैं कि टू नेशन थ्योरी होती क्या है। वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। जब हिंदू और मुसलमान के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ तो आप लोगों ने चुन लिया इस्लाम, लेकिन भारत ने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं समझी, उसका कभी पालन नहीं किया। भारत एक अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है। और अगर वो अपने आप को डेवलप करने पर ध्यान देते तो शायद इतना जो आतंक का कलंक उनके माथे पर है और जिसका अब खुद वो दंश झेल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या पीओके में हो, उनकी खुद की हालत ख़राब है, आर्थिक व्यवस्था उनकी जर्जर हो चुकी है। अगर उनसे सबक लेते, टू नेशन थ्योरी की उनके काम नहीं आई तो शायद अच्छा होता खुद पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इस समय जो पाकिस्तान की सेना है और उसके सेना प्रमुख हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत डिस्क्रेडिट हो चुके हैं
उनका आवाम उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनकी कुर्सी खतरे में है। एक सवाल और ले लेते हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा आतंकी हमला हुआ, और क्योंकि कुछ दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी आया था, भारत अगर इस पे कोई एक एक्शन, आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें जो 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी पश्तूनी बताए जा रहे हैं। भारत क्या इस पर रिटेलिएट करेगा, ये मैं इसको स्पेकुलेशन का विषय नहीं मानता हूँ। ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि उपयुक्त समय पर उपयुक्त कदम आतंकवाद के खिलाफ और नापाक इरादों के खिलाफ उठाएगी और अगले आने वाले दिनों में सरकार कोई कदम उठाएगी, तो वो इस बात की सीधे सीधे ऐलान है कि जो ये हमला हुआ है उसको वो भारत उस पर चुप तो बैठने वाला नहीं है। अगर चुप बैठेगा तो आतंकवाद के हौसले बुलंद होंगे, और आतंकवाद के हौसले बुलंद होना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो पाकिस्तान को ही नहीं, आतंकवादियों को आने वाले समय में एक बड़े करारे जवाब के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और वो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से भी बड़ा हो सकता है, ये मेरा पूर्वानुमान है।